चाचा प्रणाम, और अपराधी ये बातें बोलकर घर में घुस जाते हैं और राजधानी पटना में दिन दहाड़े करोड़ों रुपए की डकैती कर देते हैं। और देखिए, अब इस घटना के बारे में जिसे भी जानकारी मिलती है वो हैरान हो जाता है कि पटना में जहां पर मुख्यमंत्री बैठते, सरकार चलती है जहां से, वहां पर दिन दहाड़े कितनी बड़ी घटना को देखिए अपराधियों ने अंजाम दे दिया। और बिल्कुल नाटकीय अंदाज में अपराधी देखिए कैसे घर में घुसते हैं। घर के मुहाने पर जैसे ही देखिए अपराधी आते हैं तो कहते हैं कि पहले चाचा प्रणाम, और लोगों को लगता है कि ये कोई सगा संबंधी ही तो है, कोई जानने वाला है जो इस तरह से प्रणाम कर रहा है। और फिर अपराधी देखिए कि घर में घुस जाता है। लोगों को तब तक समझ नहीं आती है कि आखिर हो क्या रहा है। जो आने वाला व्यक्ति है वो कुछ बताना चाहता है, इस तरह की बातें होती है, और उसके बाद देखिए अपराधी जो है वो घर में घुसता है और फिर बड़ी घटना को अंजाम देता है। देखिए, जो खबरें हैं आपको बता दें, देखिए राजधानी पटना में बड़ी संख्या में जो है अपराधी आते हैं और घर में घुस जाते हैं। उनके पास बंदूक भी होता है और बंदूक की नोक पर देखिए जाहिर तौर पर वो डराते हैं लोगों को, और उसके बाद जो है पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है। देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसमें आपको बता दें कि अपराधियों ने घर में घुसकर के सदस्यों को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर लूट ली। आभूषण और नकदी विशेषकर लूटपाट की गई है। वहीं देखिए पटना में अब जो है इस घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय थाना की पुलिस के साथ ही पटना के सिटी एसपी पूर्वी डॉक्टर के रामदास ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिजनों से भी बातचीत की। बताया जा रहा है कि लूटपाट करोड़ों रुपए की है, जहां आभूषण जेवरात समेत कैश भी अपराधियों ने लूट लिया। वहीं इस घटना को परिवार के सभी सदस्यों को बंधक बनाकर अंजाम दिया गया। पुलिस ने डॉग स्क्वाड की टीम और एफएसएल की टीम को बुलाया है। मामले की जांच की जा रही है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि प्रदेश में आए दिन इस तरह की घटनाओं को बेखौफ अपराधियों द्वारा लगातार जो है अंजाम दिया जा रहा है। और अब देखिए जिस तरह से अपराधियों ने नाटकीय अंदाज में इस घटना को अंजाम दिया है, लोग हैरान हैं कि आखिर किस तरीके से देखिए अपराधी आते हैं। और ये जानना अब बेहद जरूरी हो गया है कि देखिए किस तरीके से आपको सचेत रहना है घर में, क्योंकि जो अपराधी घर में आए हैं वो बिल्कुल नाटकीय अंदाज में आते हैं। घर के सामने, घर के मुहाने पर कुछ लोग आते हैं और कहते हैं चाचा प्रणाम। लोगों को लगता है कि ये कोई सगे संबंधी है, कोई जानने वाला है, कोई अपना है जो कुछ कहना चाहता है। और जाहिर तौर पर इस तरह की बातें जब होगी, इस तरह का संवाद जब होगा, तो कोई ये सोच भी नहीं सकता है कि ये वही है जो कुछ देर बाद बंधक बनाएगा, लूटेगा और घर में तमाम जो कीमती चीजें होगी वो लेकर के चला जाएगा। और ऐसा ही हुआ। राजधानी पटना में जो अपराधी आए वो अपनों की वेश में आए, और जिस तरीके से वो संवाद हुआ, देखिए अपराधी जैसे ही पहुंचते हैं घर में, घर के सामने, और वहां पर जो है कहते हैं कि चाचा प्रणाम, और लोगों को लगता है कि ठीक है, क्या बात है, कौन है, क्या है, इस तरह की बातें। और देखिए तुरंत कोई इस तरह से रिएक्ट भी नहीं कर सकता। ठीक है, जब आप बड़ी घटना सामने आ गई, और ये कोई छोटे मोटे घर को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बड़े घराने हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े व्यापारी हैं, उनके घर में इस तरह की घटना को अंजाम दी गई है। इसीलिए अब जो है तमाम लोग इस पर चौकन्ना है। लेकिन सवाल बिहार पुलिस को लेकर के एक बार उठ रही है, पटना पुलिस को लेकर के उठ रही है कि आखिर अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ कहां से रहा है। अपराधी आखिर दिन दहाड़े पटना में, राजधानी पटना में, जहां पर सरकार भी बैठती है, मुख्यमंत्री बैठते हैं समझिए, और इतनी गतिविधियों के बीच और दिन दहाड़े अपराधी को ये शह कहां से मिलती है कि वो इतनी बड़ी घटना को देखिए अंजाम दे देता है, और बिल्कुल नाटकीय अंदाज में, जो कोई सोच भी नहीं सकता है कि किस तरह से देखिए अपराधी, और ये पूरी तरह से प्लानिंग का हिस्सा, प्लान बना करके अपराधी आते हैं। और अगल बगल के लोगों को भी जो है भनक तक नहीं लगती कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि देखिए जो भी लोग देखेंगे उन्हें लगेगा ये कोई उनका अपना है, जानने वाला है, जो उनके घर में आना चाहता है, उनसे बातचीत करना चाहता है, उनसे मिलना चाहता है, उनके रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई हो सकता है। इसलिए जो भी लोग देख भी रहे होंगे बाहर से, शुरुआत में उन्हें लग रहा होगा कि ठीक है, कोई बाहर से उनके सगे संबंधी आए हैं और घर में जो है खातिरदारी हो रही है, बैठ गए हैं, घर के दरवाजे लग गए हैं, कोई बात नहीं है।
लेकिन अपराधियों की इस चालाकी को समझिए कि अब किस तरह से वो घरों में घुस रहे हैं। घर में घुसने का तरीका देखिए कि वो संवाद किस तरह से करते हैं, और यही जो आपसी संवाद है इस तरह से करके रिश्तों की हवाला दे करके वो घर में घुसते हैं, और ऐसे में लोगों को पता भी नहीं चलता है, और लोग बिल्कुल थोड़ी देर के लिए सहज होते हैं, लेकिन तब लेट हो जाती है जब तक कि वो अपराधी पूरी तरह से घर के लोगों को बंधक ना बना दे। और देखिए जिस तरह की घटना घटी है इसमें करोड़ों रुपये नकदी भी है, जेवरात भी है, कई सारे जो आभूषण है महंगे, वो तमाम चीजें हैं। और टारगेट देखिए, अपराधी टारगेट भी करते हैं, ऐसे बड़े लोगों को, बड़े घराने को टारगेट कर रहे हैं राजधानी पटना में, और लगातार इस तरह की खबरें देखिए हो रही है। और सवाल एक बार फिर से बिहार पुलिस को लेकर के है, पटना पुलिस को लेकर के है कि आखिर पुलिस का खुफिया तंत्र, पुलिस क्या कर रही है, क्योंकि दिन दहाड़े अगर इस तरह की घटना हो जाए तो सवाल जरूर उठेंगे। और पटना पुलिस को लेकर के बड़े सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर अपराधी इतने बेखौफ क्यों हो रहे हैं, अपराधी साजिशन इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, और प्लानिंग करके जो है देखिए कितनी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं। और ऐसे में तमाम लोगों को भी सचेत रहना होगा। देखिए फर्स्ट बिहार झारखंड के तमाम जो दर्शक हैं उन्हें भी हम ये जागरूक करना चाहेंगे कि देखिए अब जो है लोगों को सचेत होना होगा, क्योंकि अपराधी किस तरीके से जो है प्लांट तरीके से वो घर में घुस रहे हैं और बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं, और बड़े बड़े लोगों को टारगेट कर रहे हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े व्यापारी हैं, उन्हें टारगेट कर रहे हैं। और आसानी होती है जिस तरह की वो संवाद करते हैं, बातचीत करके वो घर के अंदर जाते हैं, और फिर तमाम लोगों को बंधक बनाकर जितने भी महंगी चीजें होती है, आभूषण है, जेवरात है और पैसे हैं, वो तमाम जो है लूट करके और फिर रफू चक्कर हो जाते हैं, निकल जाते हैं। और सवाल फिर पुलिस पर ही उठती है। और देखिए इस पूरे मामले पर जाहिर तौर पर सवाल पुलिस पर है। देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है, लेकिन जांच की बात सामने आ रही है, छानबीन की बात सामने आ रही है, और छापेमारी भी पुलिस कर रही है। देखते हैं पुलिस को इसमें कितनी सफलता मिलती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।